लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे मियां शोएब से। जी मियां शोएब, बताइएगा समाअत के दौरान मजीद क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से बानी पीटीआई के जो है वो 9 मुकदमात की जो है वो 8 मुकदमात की 9 मई की दरख्वास्तों पर जमानतों पर जो दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद शहबाज रिजवी की जानिब से जो है वो 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई के 8 मुकदमात में जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत में मियां महमूद रशीद के वकील की जानिब से इस्तदा की गई कि वो दरख्वास्त जमानत वापस लेना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त जमानत वापस लेने की सजा मंजूर कर ली। 2 रुकनी बेंच ने महमूद रशीद की जमानत दरख्वास्त बानी पीटीआई की दरख्वास्तों के साथ यकजा करने का हुक्म दिया था। प्रोसिक्यूशन की जानिब से बानी पीटीआई के 9 मई के 3 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत खारिज होने का फैसला अदालत में जमा करवाया गया, जिस पर बानी पीटीआई के वकील ने पॉलीग्राफिक टेस्ट की कानूनी हैसियत के हवाले से भी दस्तावेजात जमा करवाए। अदालत ने जमानतों की जमानत की दरख्वास्त पर जो फैसला है महफूज कर लिया। इस दौरान समाअत सरकारी वकील ने जिना हाउस हमला केस के हवाले से भी मुल्जमान की तफसीलात अदालत में पेश की, जिसमें जस्टिस शहबाज रिजवी ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि हमने आपसे पूछा था कि बानी पीटीआई और जमानत पाने वाले दीगर मुल्जमान में फर्क बताएं। मियां शोएब अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।